हम लोग आगे की कहानी बढ़ाते हैं। ठीक है, एपी में हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन जो था वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला से कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये वाला फॉर्मूला जो था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको क्या बताता था? टी एन बताता था। क्या बताता था? टी एन। टी एन का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी टर्म का क्या जानना है सर? वैल्यू। किसी भी टर्म का क्या जानना है? वैल्यू। तो इसके जगह एन के जगह वो टर्म का नंबर लिखिए, 11, 12, 10, जो भी जानना चाहते हैं आप वो यहाँ पर एन की जगह पुट करिए और ए और डी का वैल्यू पुट करिए। आपको उस टर्म का क्या दे देता है? वैल्यू। क्या देता था? वैल्यू। अब बात आता है, लेकिन ये कहानी कहाँ से था सर? आगे से। कहाँ से था? आगे से। यानी आगे से अगर आपको जानना है तब ना आप बताइएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पीछे से कोई पूछ ले तो बताइए सर कि पीछे से 11 नंबर पे जो टर्म होगा, पीछे से जो 11 नंबर पर टर्म होगा उसके लिए क्या अप्रोच रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, या फिर कह सकते हैं पीछे से आप कैसे निकालेंगे किसी भी टर्म्स को। हाँ, लेकिन आपको एकदम सिंपल फॉर्मूला याद करके रखना है। अगर लास्ट से आपको निकालना है, मतलब nth टर्म फ्रॉम कहाँ से? एंड से। कहाँ से सर? एंड से। पीछे से अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट याद रखिए। लेट सपोज कि ए आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म। डी सर क्या है? डिफरेंट। और एल क्या है? लास्ट टर्म। एल क्या है? लास्ट टर्म। यानी ये पॉसिबल है किसमें सर? फाइनाइट एपी। किसमें पॉसिबल है? फाइनाइट एपी। क्योंकि आपको लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, फाइनाइट एपी है तो। यानी आप यहाँ सिंपल लिखिए एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये सर आपको क्या दे देगा? nth टर्म का वैल्यू। nth टर्म का सर वैल्यू। ठीक है, कहाँ से? एंड से। कहाँ से दे देगा? एंड से। बात समझ में आ रहा? सिंपल फॉर्मूला लगाना है और सवाल को बना लेना है, एकदम इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेट सपोज एक एपी एग्जांपल के तौर पर, जैसे 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 माइनस 62 है। ये सर आपके पास एक एपी दिया हुआ है जिसमें आपको लास्ट टर्म बिल्कुल दिख रहा है। अब आपको इसमें बताना है 11th टर्म। कौन सा सब टर्म्स? 11th टर्म। पीछे से। कहाँ से बताना है सर? पीछे से। हाँ, लिखा हुआ रहेगा 11th टर्म फ्रॉम एंड। 11th टर्म फ्रॉम एंड। तो 11th टर्म फ्रॉम एंड से अगर आप निकालते हैं तो बताइए उस एपी का वैल्यू क्या होगा? बताइए, आसान है। -32। सिंपली आप इसमें क्या कर सकते हैं? पुट। सिंपली आप क्या कर सकते हैं? पुट। क्या करना है? जो वैल्यू दिया उसको लगाइए। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। जैसे फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। आपको कितना जानना है? T11। क्या जानना है सर? T11। तो फॉर्मूला वही हमारा L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, L का वैल्यू कितना है सर? -62 माइनस एन का वैल्यू कितना है? 11 माइनस वन, और डी आपका कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? माइनस। ठीक है, तो -62 ये हो जाएगा सर -10, और ये हो जाएगा क्या? -3। तो -62 ये कितना हो गया? -30 प्लस 33। तो 62 में 33 चला जाएगा। अच्छा, 10 यही 30। इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा सर? -32। कितना बचेगा? -32। यानी -32 क्या होगा?
11th टर्म फ्रॉम इंड, 11th टर्म फ्रॉम इंड, थोड़ा जल्दी आया करो। 11th टर्म फ्रॉम इंड जो होगा वो कितना हो जाएगा, -32। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं है। देखिए कितना बजेगा, चलिए यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा और समझ में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन है जो 2012 में आया हुआ है, ठीक है, उसको थोड़ा सा करते हैं। ये सिंपल था, इसमें कुछ करना ही नहीं, समझ में ना, खाली वैल्यू पुट करना है, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं। रेयरली सवाल आ जाता है, लेकिन नॉर्मल इस टाइप का सवाल आपसे नहीं ही पूछेगा ज्यादातर। है 6 नंबर, हाँ, समझ में आ रहा। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, उसको बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। आप लोग को बोले थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना के आने, बनाए आप आए? नहीं बनाइए तो कैसे हो? चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 किताब उताब नहीं है क्या? तुम लोग बेटा पढ़ोगे समझे ना, किताब वो नहीं लेके आओगे, ऐसा ही बड़ा चल दिए खाली बस। कैसे पढ़ोगे जी तुम? घर से उठा, अरे ट्यूशन है, चलो चलो किताब उताब देखे चाहे नहीं, कॉपी तो एक बात को होगा ही, कोई ना कोई सब्जेक्ट का। चलो ओकरे में 1 लाख लेंगे आज काम कर, आई तो कोई नीचे में रहता है। तो क्या हो सकता है जिसमें आपका क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट, ये हो गया सबका। सवाल क्या कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। अगर आप ऐसे बनाने जाएंगे तो आपको सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन फिर भी बता नहीं पाएंगे, ठीक है। कितना 3 डिजिट का नंबर 7 से भाग होगा, कैठ हो, समझ में आ रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन सर कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। बताइए सर कितना हो सकता है? एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं आप लोगों को। इस सवाल को आपको कैसे बनाना है ये बात समझिए। आपको हम एक बात बताएं कि कोई भी एपी का सवाल हो, आपको वहां सिर्फ 2 चीज खोजना है, एक है ए और दूसरा क्या है, बी। अगर इस दोनों को आप खोजने में सक्षम है, तब सवाल को हिला डालें। क्या कर देंगे? सवाल के अंदर भूकंप आ जाए, या तो हमको बना ले, क्या पता होने से। ए और अब खुद आप सोचिए कि 3 डिजिट का नंबर शुरू कहाँ से होता है? 100 से। यानी पहला वो 3 डिजिट का नंबर जो 7 से भाग होगा, 7 से भाग होगा। इस चीज को हम कैसे ढूंढे? इसको कितना से डिवाइड करके देखते हैं? 7 से। जब इसको 7 से भाग मारिएगा तो कितना होगा? एक बार में 7, कितना बचेगा? 3, 7 चौक 28, कितना बचा सर? कितना बचा? 2। अब बहुत ध्यान से, यानी कि 2 बच गया है, 2 बच गया, बहुत ध्यान समझिएगा। यानी इसके जस्ट पहले वाला कौन सा नंबर? 90। अगर ये 2 नहीं होता तब तो डिवाइड हो जाता, मतलब 98 जो है सर वो क्या है? 7 से भाग होने वाला नंबर है। लेकिन हमको 2 डिजिट का नहीं पता करना था ना, वो कितना डिजिट का? 3 डिजिट का। यानी अब हमको 7 आगे बढ़ना होगा, कितना आगे? 7। यानी 98 पर हम थे
और 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 105। तो आपको पहला नंबर जो मिला डिवाइड होने वाला वो क्या मिला 105। इसी तरह से अगला क्या होगा 112। अब आता है बात, एक और लिख लेते हैं 100 लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जो 3 डिजिट का होगा वो डिवाइड होगा, तो लास्ट टर्म 3 डिजिट वाला है कौन 99, यही है। यानी सर इसको 7 से भाग मारिए कितना बार में, एक बार में, तो यहाँ गया कितना बचा 2, 7 चौक 28, कितना बचा 1, उतारिए 9, कितना बार में 7 दूनी 14, कितना बचा, यानी कि 5 बच गया, यानी 5 नहीं होता तो डिवाइड हो जाता। तो कितना इसमें से घटाए 5, तो कितना बचेगा 994, 994। बस यही तो सर आपको करना था। अगर आप ए का वैल्यू निकालेंगे, टी का निकाल ही लेंगे, इसमें से इसको घटा के इसमें से इसको, और लास्ट टाइम आपको पता लास्ट टाइम को कुछ खास जरूरत नहीं था, लेकिन हाँ निकाल। अब आपको सर क्या निकालना है, आपको इस एपी का, हाँ लास्ट टाइम इस एपी का आपको क्या निकालना है सर, बताइए इस एपी का आपको क्या निकालना है, एन का वैल्यू। यानी बहुत ध्यान से समझिएगा, इस एपी में ये वाला कितने नंबर पर आता है, कौन 994। अगर ये पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जितना नंबर पे था उतना को नंबर का हुआ सर 7 से भाग, 7 से का होगा भाग। यानी बहुत ध्यान समझिएगा, टी एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है। टी एन का वैल्यू है कितना 94, 994, ए कितना है 105, एन कितना है पता है, नहीं पता, डी 7 -7, इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस, बस समझ में आ रहा। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या करते हैं माइनस। अब देखिए सर 994 बराबर 105 7n माइनस 7, 994 105 में से 7 चल गया, कितना बचेगा, अब एक रहने लेते आइए, तो 994 में से 98 घट जाएगा, कितना बचेगा 896, 7n, तो n बराबर कितना होगा 128। यानी कुल मिला जुला के सर 128 गो टर्म 3 डिजिट का ऐसा है जो किससे डिवाइड हो जाएगा 7 से। देख रहे एपी का इस्तेमाल कैसे होता है। अभी तक आपको एपी का इस्तेमाल समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कैसे पता करते हैं हम लोग, बात समझ में आ रहा। चलिए इसको अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया अर्थ करना क्या है। अब अगला एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज में आप लोग कोशिश करिए बनाइए, डाउट होगा पूछते रहिएगा। 1-2 क्वेश्चन है प्रूफ का, उसको लास्ट में करें क्योंकि अभी आप लोग समझ नहीं पाइए, तब तक इसको थोड़ा रगड़िए, है ना, हाँ तब जाकर समझ लेंगे। हम उठे ना जी कहीं देखा होगा वो कि हाँ किसी को 10 किलो मिला है, तो कमाइए मिल जाएगा, 10 का 20 मिल जाएगा। 10-20 एक आध 100 किलो ला के दे देगा, बहुत लोग खड़ा लेके। देखिए बहुत ध्यान समझना, कैसे समझना है, चल रहा ना जी, देख ध्यान से क्या समझना, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। देखिए अरिथमेटिक मतलब तो आपको पता चल गया क्या, है ना, और मीन मतलब होता है कि मीन मतलब समझ लीजिए आप एवरेज, क्या समझिए एवरेज। तो इसका मतलब आपके पास अगर कुछ नंबर है, क्या है कुछ नंबर्स, लेट सपोज आपके पास एक नंबर है ए और दूसरा नंबर क्या है सर बी,
और आपको इसका बोल दे क्या निकालिए, अरिथमेटिक मीन। क्या नहीं बोल रहे, अरिथमेटिक मीन, यानी हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ए एम। क्या कहते हैं सर, ए एम। तो कुछ करना नहीं है, बस उस दोनों नंबर को जोड़कर और दूसरे क्या कर देना सर, भाग, जिसको हम लोग एवरेज भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज। सम ऑफ द नंबर बाय द टोटल ऑफ नंबर, मतलब दोनों नंबर को जोड़िए और उसको दूसरे क्या कर दीजिए, भाग। ये तो कॉन्सेप्ट था अरिथमेटिक मीन का, सिंपल एकदम, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, कुछ नया नहीं था। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास दो कोई नंबर दे देता है और बोल देगा अरिथमेटिक मीन निकालो, तो पट से क्या करना है, जोड़कर दूसरे क्या कर देना है। ठीक है, तो जैसे आपको एग्जाम्पल में एक दिखा देते हैं ताकि विश्वास रहे। 13 और 19, तो क्या हो जाएगा, 13 + 19 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा, 32/2, मतलब 16। 16 क्या हो गया सर, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। देखिए, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन पर आकर उठता है, वो क्या है, कि आपको कुछ नंबर एपी में दिया जा रहा है, कुछ नंबर किसमें दिया जा रहा है, एपी में, और फाइंड करना है सर आपको एन, और बाद में वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, जैसे समझिए एग्जांपल के तौर पर, ये इससे रिलेटेड सवाल तो नहीं है, लेकिन सवाल है तो बता देते हैं। ठीक है, जैसे समझिए 2n-1, 2n-1, उसके बाद 3n+2, नेक्स्ट है 6n-1, ये सर एपी में, ये किसमें है, एपी में। ठीक है, आपको इसमें n का वैल्यू निकालना है और फिर ये नंबर बताना है कि क्या होगा, मतलब एपी का नंबर बताना, समझ में आ रहा। अगर आपसे ये सवाल दे दिया जाए तो ये नंबर एपी में, ये तीनों नंबर किसमें सर, एपी में। ठीक है, फाइंड एन एंड हेंस फाइंड दिस नंबर, पहले एन का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद ये बताइए तीनों है क्या। लेट्स ट्राई, बनाइए, ट्राई करिए। ये आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, देखिए, देख समझिए, ये सवाल आपको क्या कहता है कि आप पहले एन का वैल्यू बताइए, उसके बाद ये नंबर्स क्या है वो बताइए। एक बात आप ध्यान दिए होंगे तो आपको समझ में आया होगा, क्या, कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है एपी में, क्या ले ले, जैसे 2 ले लेता हूँ, उसके बाद 6, इस तरह से ये। आप हमेशा देखे होंगे डी का वैल्यू तो हमेशा सेम रहता है, नहीं रहता, मतलब अगर आप 4 में से 2 घटाइएगा और 6 में से 4 घटाइएगा, बराबर होगा। इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए, दोनों क्या देगा, डी, दोनों क्या देगा, डी, और डी तो डी ही होता है, चाहे कहीं का भी हो। यानी यहां से आप देख रहे हैं एक सिस्टम बन जा रहा है, इक्वेशन, बात समझ आ रहा है। सेम अप्रोच यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या कह रहा है कि ये 3 नंबर आपको दिया हुआ है एपी में, अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं, जैसे ये माइनस ये, क्या बराबर नहीं होगा सर, दिस माइनस दिस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी ऑलवेज इक्वल, चाहे कहां से भी निकाल के आप देखिए, डी को आप पूरे एपी में कहीं से भी निकालिएगा तो बराबर आएगा। यानी हम डी निकालने का तरीका क्या है, दिस टर्म माइनस प्रीवियस, दिस टर्म माइनस प्रीवियस, मतलब उससे पहले वाले टर्म को माइनस करना। तो देखते हैं क्या होता है, इसको अब थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा सर, 3×2=6n² -3n + 4n - 2,
हाँ वैसे लेकिन कैसे बने, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 6×3 = 18 n² 12 n -3 n हुआ। अब बहुत ध्यान समझिए, इसको इधर ले आते हैं तो 6 - 18 कितना हो जाएगा, -12n² होगा। -3 और 4n कितना बचेगा, n। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, n। और इसको ले आते हैं, यहाँ पर n होगा। तो 12 में 3 गया, कितना बचा, 9। और यहाँ क्या बचा था, n। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9n। और इधर क्या बचा था, n। तो n माइनस माइनस 9n कितना बचेगा, माइनस, ठीक है, शॉर्टकट कर दिए हैं, -2। और उधर भी -2, कहानी खत्म, क्योंकि साइन सेम है। अब देखिए इधर क्या बचा, अब आपके पास कुछ बचा है कि नहीं बचा है, 0 बचा है। अब बताइए ये -12n², या यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या 4, क्या बचेगा, माइनस बराबर 0। ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा सर, -3n² -2n बराबर 0। ओ माय गॉड, बहुत भारी मिस्टेक हो गई जी। यहाँ क्या करना है सर, माइनस करना है, यहाँ क्या करना है, माइनस। बोले बहुत लंबा काम है, तो 3n+2 -2n+1 6n-1 -3n+2। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 में से 2 गया कितना, 1। 2 में से 2 + 1 3, n 3n। और क्या हो जाएगा सर, -3। अब बताइए इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, n-3n। और ये -3 पहले से, इसको इधर ले आते हैं तो -3। ये कितना हो जाएगा, -2n बराबर कितना हो जाएगा, -6। माइनस माइनस कट गया, n बराबर कितना हो जाएगा। अब आपको n पता चल गया, ये नहीं बता पाएगा, क्या हो जाएगा, 6 - 1 कितना होता है, 5। 9 + 2 11, 18 - 1, बात समझ में आ रहा है, क्लियर होगा। यहाँ से आपको एक चीज समझने को मिला कि d हमेशा बराबर होता है, चाहे कहीं से भी आप निकालिए, तो उससे हम एक इक्वेशन बनाने में सफल हो जाते हैं, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, और वही यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि कैसे क्या हो सकता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, वैसे खाना का। हम्म, पानी ज्यादा नहीं लाना इधर, खिचड़ी तो बहुत बेकार लगता है। देखो खिचड़ी बनाने का तरीका होना चाहिए, बहुत सारा खिचड़ी में तो नहीं सही बनता, लेकिन कोई कोई खिचड़ी ऐसा बना देता है मजा आ जाता है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा बात करते हैं, ठीक है? खिचड़ी का छोड़िए, अब यहाँ खिचड़ी बनाते हैं। देखिए आपको पता है सर कि एपी में कास्ट सिस्टम चल रहा है, नहीं पता है, वही चल रहा है कि अगर आपको सिर्फ एक टर्म पता है, बहुत ध्यान से सुनिए, सिर्फ अगर आपको क्या पता है, एक टर्म, तो क्या आप पूरा एपी बना देंगे। कॉमन डिफरेंस अगर पता हो तो आप तो फिर हिला देंगे, नहीं। चलिए तो हम ए ले लिए, और कॉमन डिफरेंस क्या ले लेते हैं सर, डी। ए इज क्या है, फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म,
बहुत प्यार से समझिएगा, ये क्या है, सी डी है, क्या सर, सी डी, कॉमन डिफरेंस। बहुत अच्छा चीज बता रहा, ध्यान। अगर आपको ये दोनों पता है तब आप कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं समझिएगा। जैसे ए आपको पता है, अगर इसके बाद वाला टर्म आपको जानना हो तो क्या करते हैं, यही करते हैं, ए में जोड़ देते हैं क्या, डी। अब पीछे जाना होता तो क्या कर देते, माइनस डी। इसके बाद और जाना हो तो ए प्लस, यही करते हैं। इसके बाद इसके बाद इतना बता रहे हैं, समझ में आ रहा? अब आगे देखिएगा, अब आगे समझ, ये तो आगे का बात था, पीछे भी तो हो सकते हैं हम लोग, पीछे हो सकते हैं कि नहीं? अगर हम ए में से डी घटा देते हैं तो पीछे नहीं बढ़ जाएंगे हम, बात मेरा समझ में आ रहा है? यहाँ से हमारा एपी शुरू हुआ था, लेकिन अगर हम उसके पीछे भी तो एपी होगा, एपी मतलब कुछ नहीं, एक सीक्वेंस चलेगा, पीछे हो चाहे आगे हो, माइनस हो चाहे प्लस में हो, उससे हमको मतलब नहीं। हर एपी निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, आगे चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पीछे चलेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, वही काम यहाँ हो रहा है। इसके पीछे ए माइनस डी है, अब इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? अब देखिए यहाँ से करना क्या है इसका, अगर आपको सीधा सीधा कोई बोल दे, क्या बोलने से सीधा, कि 3 ठो एपी बताइए, क्या बताइए सर, 3 एपी। तो 3 एपी जब आपको बोल देता है बताने के लिए, तो आप इसमें से कोई भी लगातार 3 नंबर उठा लीजिएगा, वो एपी ही होगा। बहुत ध्यान से मुझे हम कहना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपको ए का वैल्यू पता है, डी का भी वैल्यू पता है, आपको कोई बोल दे कि 3 टर्म का एक एपी बना के देखो, 3 टर्म का क्या बनाओ, एपी। आप यहां से अगर तीनों को उठाएंगे तो भी आपका सही आंसर, यहां से 3 को उठा लेंगे तो भी सर आपका आंसर सही होगा, लेकिन आपको सबसे सही कहाँ से उठाना, नहीं, सबसे सही आपको उठाना है सर नंबर जो आपको इतना मदद करता है आगे सवाल बनाने में, जिसका कोई हद नहीं, ये नंबर उठा, ये चीज, एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि जब सवाल सॉल्व होगा ना तो प्लस और माइनस हो जाएगा खत्म। अभी जब इसे सवाल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहा है हम यही 3 को ले रहे थे। अगर 3 एपी डायरेक्ट आपको बोलता है बनाने कि 3 को एपी बना बाबू, समझ में आ रहा, ध्यान से ये तीनों लिख दीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा। अगर 3 एपी बोलता है तो क्या कर लेना है, ये वाला उठा लेना है। अब बताइएगा अगर 4 एपी बोल देता है, क्या बोल देता है सर, 4 एपी, तो 4 एपी जब आपको बोलेगा ना तो क्या क्या उठाना है, बहुत ध्यान से बताइए, आपको उठाना है, कहा ये ये 2 हो गया, ए प्लस डी, और एक हो गया ए माइनस डी। दूसरा आपको ये नहीं लेना, दूसरा आपको यहां से चल देना, ए प्लस 3 डी और ए माइनस 3 डी ले लेना, समझ में आ रहा, क्यों करना है ये अभी सबूत देंगे, सबूत के साथ बात होगा। जब 4 एपी आपको बोल दे बनाने, तो 4 एपी आपको बनाना है, कौन सा टर्म लेना है कौन सा टर्म नहीं लेना है, इसके लिए आपको समझा रहे हैं कि आपको क्या लेना है, एक ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3 डी और ए माइनस 3 डी। बात समझ में आ रहा, मतलब अगर 3 वाला बोलता है तो ये 3 वाला, और ये 4 एपी बोलता है तो 4 टर्म्स का एपी बोलता है तो, यहाँ तक बात समझ में आ रहा। अगर मान लीजिए 5 टर्म्स का बोलता है, कितना टर्म्स का, 5 टर्म्स का, तो क्या लेना आपको समझने की कोशिश करिएगा, 1 2 3 4 5, बहुत ध्यान समझिए, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक
ये कितना टर्म का एपी हो जाएगा सर? 5 टर्म। ये वाला नंबर आपको उठा लेना बस। बात समझ में आ रही? अगर 3 टर्म का एपी बोलता है 3 ए प्लस डी और ए माइनस 5 वाला भी आपको सिंपली याद ही रहेगा। ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस ए माइनस डी और ए माइनस 2 डी। 4 वाला में थोड़ा आपको याद करना होगा, कुछ याद करने का बात नहीं है, इसको गायब कर दीजिए। 4 वाला में ए प्लस 2 डी और ए माइनस 2 डी को गायब कर दीजिए। उसके बाद आपको पता ही है सीक्वेंस बन रहा है। बस समझ में ना? ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? मतलब ये आपको कन्वीनियंट के तौर पर लिया जा रहा है, आसानी होगा सॉल्व करने में। अब कैसे आसानी होगा ये अभी आपको क्वेश्चन देकर समझाते हैं कि कहाँ यही बोलने थे और क्यों कोई नहीं ले सकते। ले तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी कर देगा। बात समझ में आ रहा? जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको लिख लें आप लोग, राइट डाउन। देखिए सर बहुत ध्यान समझिएगा, करना आपको क्या है, ठीक है? करना क्या है, सवाल को देखकर आप समझने की कोशिश करिए और जवाब भी जानने की कोशिश करिए। देखिए बोर अ सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। 3 ठो नंबर है एपी में, 3 गो नंबर का बात हो रहा है। एपी में ढेर सारा नंबर हो सकता है लेकिन सिर्फ कितना का बात हो रहा है? 3 का। उन तीनों का जब आप सम करिएगा तो वो आएगा कितना? 21। कितना आएगा? 21। और उन्हीं तीनों का प्रोडक्ट, उन्हीं तीनों का सर क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई। 231 क्या आएगा सर? 230। बताना है वो तीनों नंबर क्या है, बताना है वो तीनों नंबर क्या है। तो आपको बताया है कि लेट द नंबर भी ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये तीनों नंबर को आप मानकर कोशिश करिए बनाने की। तीनों नंबर को बनाकर क्या करिए कोशिश, फिर दिखाएंगे कि क्यों ही यही नहीं। ये देखिएगा सर, बोला है कि 3 नंबर आपका एपी में है जिसका सम है 21, प्रोडक्ट है 231। आपसे क्या कह रहा है कि आप उन तीनों नंबर को हमको बताइए। हम आपको बताए थे कि जब भी ऐसा सवाल हो जहां आपको 3 एपी मानना हो नंबर में, तो आप मानिए ए माइनस डी ए प्लस डी और ए। क्यों ऐसा? समझिए आप सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी क्या होना चाहिए? सम कितना होना चाहिए तीनों का? लिख दिए। अब यहां से देख रहे हैं बात क्या है, डी से डी सिर्फ क्या बचा? 3 बराबर 21। एक बार में ए का वैल्यू निकल जा रहा है कि नहीं निकल जा रहा? कितना आया? 7। कितना आया? 7। अब प्रोडक्ट पे बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट मतलब ये तीनों का मल्टीप्लाई, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए का मल्टीप्लाई कितना है सर? 231। आप बताइए, हम इसलिए बताए थे ना ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस नहीं हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है वो वाला ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए बराबर 231। क्या हो जाएगा सर? ए का वैल्यू कितना है? 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 माइनस डी का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 231। बताइए यहाँ तो कोई तकलीफ है नहीं है? आगे बढ़ते हैं। यानी 49 माइनस डी स्क्वायर, इसको भाग मार दीजिए किससे? 7 से। कितना बार में जाएगा जी? 231 को मार दीजिए 7 से, भाग कितना बार में? 33 बार। यही है। अब देखिए सर, तो डी स्क्वायर इधर हो जाएगा 33 और माइनस 49, तो कितना हो जाएगा? -16 यानी खचाक खचाक क्या बचेगा? डी बराबर +4 -4, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर 16 होता है और 4 का स्क्वायर भी क्या होता है? 16। तो हमारा तो वैल्यू दोनों हो सकता है ना, +4 और -4 भी हो सकता है, इसीलिए 2 आंसर मिलेगा। कितना आंसर मिलेगा? 2। तो उससे चिंता करने की बात नहीं है। अब आपसे समझिए, डी का वैल्यू आपको मिल गया, तो जब आप डी क्या लेंगे? 4। क्या लेंगे? 4। तो आपको ये नंबर्स क्या मिलेगा? देखिए ए माइनस डी मतलब कितना? 7 माइनस 4 3। ए मतलब कितना? 7। ए बराबर कितना है सर? 7।
और ए प्लस डी का मतलब कितना हो जाएगा सर बताइए? 7 और 4 11 मिला कि नहीं मिला? ठीक है। अगर मान लीजिए आप -4 मान लेते हैं, डी क्या मान लेते हैं सर? -4 डी इज इक्वल टू क्या मान लिया? -4 तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस -4 तो क्या हो जाएगा? 11 और 7। उसके बाद बात मेरा समझ में आ रहा है? नहीं आप लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से आपको समझ में क्या है? पता है कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या लेना और क्या नहीं लेना। तो आपको समझ में आइए रहा क्या लेना। तो ये इसलिए बताएं ताकि आपको आसानी हो सवाल करने में, है? इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कभी, लेकिन इसको जल्दी कवर अप नहीं किया जाता सिलेबस में। लेकिन सवाल आया हुआ है इससे बहुत, एनसीईआरटी में बहुत हल्के में बताया है, मतलब समझ में ही नहीं आएगा, आपको छू के निकल गया। सवाल बेटा प्रोग्राम देता पूरा भर के, बड़ा कॉन्सेप्ट से सवाल। एनसीईआरटी का एक लाइन मतलब 10 लाइन, वैसे लिखा गया है। आपको एक डायलॉग तो मार रही थे, बताए थे, एनसीईआरटी इज रिटन फॉर किड्स बट नॉट रिटन बाय किड्स। तो इंडिया के जितने टॉप लेवल के टीचर्स रहे होंगे उस सब्जेक्ट के, उनसे वो बुक लिखवाया गया। सरकारी किताब है ना, कोई भी एनसीईआरटी किताब आएगा एरा जरा नहीं लिखा होगा, बहुत हैवी इंडिया लेवल का वो क्या होगा सर, उस चीज में माहिर होगा, समझना। इसीलिए बहुत पतला बुक हो जाता है वो, लेकिन कहता उतना ही बात, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। समझ में आ रहा? तो आज का सब हम लोग यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले। बोला तो बिल्कुल अब बना लेंगे। क्या कह रहा है? द सम ऑफ सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म। पहले आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि जो सम बोल रहा है वो किसके लिए बोल रहा है? सेकेंड टर्म और सेवेंथ टर्म के लिए बोल रहा है। तो सेकेंड टर्म को आप क्या लिखते हैं? T2 लिखते हैं। सेवेंथ टर्म को आप क्या लिखते हैं? T7 लिखते हैं। यही ना है सर। अब आपको क्या बोल रहा है कि इस 30 यानी इस दोनों को जोड़िए और 30 पाइए, इन दोनों को जोड़िए और कितना पाइए? 13 पाइए। अब आगे क्या बोलता है? इफ द 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म, ट्वाइस द 8th टर्म। चलिए पहले 8th टर्म लिख लेते हैं, ये लिख लिए 8th टर्म। इसका सर किए दुगुना, इसका क्या किया सर? दुगुना। ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो है 15th टर्म इज 1 लेस देन, जो 15वां टर्म, कौन सा टर्म है सर? 15वां टर्म, वो क्या है सर? इससे एक कम, यानी इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा सर? मिलना चाहिए या नहीं मिलना? इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको 1 मिलना चाहिए सर। हम एक इक्वेशन बना दिए। बात मेरे समझ में आ रहा? अब आपको करना क्या है, ये देखिए, ये वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप क्या लिख सकते हैं? T2 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए सर? A प्लस डी। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 60 बराबर कितना है? 30। ये तो इसका हिसाब हुआ। इसका हिसाब क्या लिख सकते हैं सर? 2A प्लस 7D। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर? A प्लस 14D बराबर कितना होगा? यहाँ पर सर माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा? माइनस। ठीक है। अब आपके पास देखिए कुछ इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। A और A 2A, D प्लस 6D कितना हो जाएगा? 7D इक्वल टू कितना हो गया? 30। यहाँ पर आ जाइए, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। 2A प्लस 14D माइनस A
माइनस 14 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2a माइनस 1a कितना बचेगा a, 14d, और यहाँ पर सिर्फ क्या है 14, ना कि d है, d है। तो 14d और माइनस 14d क्या हो जाएगा सर, गायब। क्या हो जाएगा, गायब। तो ए बचा कितना आया 1। यहाँ देख रहे हैं सर, आपको a बराबर 1 तो पहले ही दे दिया, मतलब आपके एपी का पहला टर्म आता हुआ दिख रहा है सर, वो क्या है 1। क्या है 1। अब a का वैल्यू सब पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा d। क्या मिल जाएगा d, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 7d इक्वल टू 30। मतलब सर आपका हो गया 7d इक्वल टू 30 माइनस कितना हो जाएगा, इन्हें आएगा तो कितना बचेगा सर 28। कितना बचेगा 28। तो d बराबर कितना होगा 7 चौक 28, मतलब 4 में 30। अब आपको a पता है, d पता है, अब आपको ap क्या कुछ बना दीजिए। चलिए, तो ये अगर 1 है तो दूसरा क्या टर्म होता है a प्लस d, तो कितना हो जाएगा 5। उसके बाद चलता हुआ चला जाएगा ये अपने राहों पे। नहीं बन गए एपी, मतलब देख रहे हैं, आपसे सवाल में एपी बनाने दे सकता है, एपी बना के आपको सवाल दे सकता है। इसी तरह घुमा फिरा के ये सारा खेल ए और डी का, सारा खेल किसका है सर, ए और डी का। अगर ये आपको पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। चलिए, एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क।